चाहेंगे आप? अभी तक इन लोगों को न्याय नहीं मिला। शासक और शासन बिल्कुल आमने सामने आके खड़ा हो चुका है। देखो जगह जगह पानी भरा हुआ है, यहाँ पे लाइट की फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे नल की फैसिलिटी नहीं है और सड़कें भी पूरी खराब है। यहाँ अपने आशियाने को बचाने के जद्दोजहद में करीब 10 दिन से लगातार शहर के अनंतपुरा स्थित क्रेशर बस्ती के लोग स्थानीय बालाजी के मंदिर पर धरना लगाए बैठे रहे हैं और 11वें दिन पूर्व विधायक भवानी सिंह रजावत और महिला सेवा भावी संस्था के सदस्य धरना स्थल पर पहुंचे, जहां रजावत के उचित आश्वासन के आश्वस्त जनता ने धरना समाप्त किया। भवानी सिंह ने कहा कि चाहे उन्हें फांसी क्यों न हो जाए, लेकिन एक मकान टूटने नहीं देंगे, किसी गरीब के सिर से छत नहीं जाएगी। देखिए, कोटा में जिस जमीन पर यूआईटी का अधिकार नहीं, वहां करोड़ों की प्लानिंग काट दी, जिससे अब मुकुंदरा आवास योजना खतरे में पड़ गई है। अनंतपुरा क्रेशर बस्ती में धरने का नेतृत्व कर रही लक्ष्मी कुशवाहा से बातचीत करते हुए रजावत ने कहा कि यूआईटी प्रशासन और सरकार से उनकी सहज वार्ता हुई है। बस्ती के किसी भी मकान को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। बस्ती के एक भी मकान को आंच नहीं आएगी। यूआईटी प्रशासन को अगर आवासीय योजना स्थापित करनी है तो वह अपना सीमांकन क्षेत्र तय करे। महिला सेवा भावी संस्था के संरक्षक भावना शर्मा ने कहा कि यूआईटी और वन विभाग यह तय नहीं कर पा रहा कि आखिर जमीन किसकी है, उल्टा गरीबों की आशियाने भी उजाड़ रही है। यह सहन नहीं किया जाएगा। इस मौके पर संस्था के सचिव महनाज पटेल ने बस्ती वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर प्रशासन ने अपना रवैया नहीं सुधारा तो उग्र आंदोलन होगा और इसका जिम्मेदार सिर्फ जिला प्रशासन होगा। गरीब और असहाय लोगों के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरटीआई एक्टिविस्ट जगदीश नायक ने बताया कि क्रेशर बस्ती जो सालों से यहाँ स्थापित है, मजदूर वर्ग के लोग यहाँ अपना जीवन बिता रहे हैं, जिनकी जनसंख्या करीब 15,000 है और कुल 1200 मकान यहाँ पर मौजूद है, जो वन विभाग की भूमि पर बसे हुए हैं और इन्हें स्वयं वन विभाग द्वारा परमिशन देकर यहाँ बसाया गया। इन्हें मूल स्थायी दस्तावेज सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया में। जैसे कि दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। जिस देश के अंदर 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे दिन मनाए जाते हैं, उसी देश में पूरी दुनिया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जा रहा है। लेकिन अनंतपुरा स्थित क्रेशर बस्ती आज भी गुलामी में जी रही है। आप देख सकते हैं, कई दिनों से धरने में बैठी हुई ये क्रेशर बस्ती के लोग, पीड़ित लोग यहाँ पे अभी भी आज़ाद नहीं है। शासक और शासन आमने सामने खड़ा हुआ है। बिल्कुल आप देख सकते हैं दोस्तों, पीड़ित लोगों की यहाँ पे कैसी तकलीफ में यहाँ के जो क्रेशर बस्ती के लोग हैं यहाँ पे हमारे साथ में पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत मौजूद हैं। आइए सीधा उनसे जुड़ते हैं। स्वागत है आपका सूचना इंडिया में। क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तक इन लोगों को न्याय नहीं मिला। शासक और शासन बिल्कुल आमने सामने आके खड़ा हो चुका है। देखो, इन गरीबों को न्याय मिले और इसके लिए पिछले 15 दिन से, महीने भर से हमने रोड पे चक्का जाम भी किया है, प्रदर्शन भी किया है और ये जो महिलाएं हैं यहाँ धरना देके 15 दिन से बैठी हुई थी और मेरे को जानकारी मिली लगातार। मैं प्रशासन को माननीय कलेक्टर साहब से और सेक्रेटरी साहब से और माननीय शांति धारीवाल जी से भी मैंने लगातार उनसे कहा है और उन पर ये जनता की जो भावनाएं है उसके आधार पे मैंने दबाव बनाया है कि इनके साथ न्याय करो। ठीक है, आवासीय योजना ला रहे हो और आवासीय योजना में 15 लाख का प्लॉट, 20 लाख का प्लॉट, 50 लाख का प्लॉट, इन गरीबों की हिम्मत नहीं है कि 5 रुपये भी कोई प्लॉट के दे सके। तो इसलिए ये बस्ती जो है 40 साल से हम देख रहे हैं। 40 साल से जब गरीब यहाँ पे बसे हुए हैं, यूआईटी ने अब प्लानिंग काट दी, लेकिन मैंने उनसे निवेदन किया कि ये प्लानिंग जो है बस्ती को बचा के काटो। तो उनका कहना ये है कि हम ज़रूर आपकी बात को ध्यान रखेंगे, भावनाओं का आदर करते हैं और इस बस्ती में जहाँ हमने निशान लगाए हैं उन लोगों को हम पुनर्वास कर देंगे और पुनर्वास में जितने भी लोग आते हैं उनके लिए हम निःशुल्क प्लॉट देंगे और प्लॉट देने के अलावा जब तक निर्माण नहीं हो जाता है तब तक बस्ती में बुलडोज़र नहीं चलाएंगे और कुछ लोगों को बली से हमें आवासीय योजना में शिफ्ट करना पड़े। तो ये ताकत के बल पे, जनता की ताकत के बल पे, मैं तो एमएलए रहा 15 साल तक,
मैंने तो लगातार गरीबों को बचाया। बस्ती बचाओ संघर्ष समिति अनंतपुरा क्रशर बस्ती वार्ड नंबर 33 में आज फिर हम मौजूद हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ की जो पीड़ित लोग हैं उनका हुजूम हमारे आसपास है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है, लेकिन प्रशासन के द्वारा प्रजातंत्र का पूरी तरह से पतन और दमन किया जा रहा है। आइए सीधा जुड़ते हैं यहाँ की आंदोलन कार्यकर्ता से, लक्ष्मी कुशवाहा से। पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने जो आश्वासन दिया है, आज आपका आंदोलन का अंत कराया उन्होंने, तो कितनी आप सहमत हैं उस चीज़ से? आज हमारे धरने का अंत करा है। हम उनसे 100 में से 100% सहमत हैं, क्योंकि उन्होंने हमें शुरू से ही साथ दिया है और उन्होंने हमने कहा कि हम फांसी खा लेंगे तो एक भवानी जी एक ही शख्स हैं, उन्होंने कहा मैं भी फांसी खा लूँगा। हमें 100 में से 100% है कि भवानी सिंह हमें न्याय दिलाएंगे और न्याय के लिए लड़ेंगे। इसलिए हम धरना समाप्त कर रहे हैं उनके कहने पे कि आपका मकान एक भी नहीं तोड़ा जाएगा जब तक यूआईटी आपके साथ न्याय नहीं करेगी। और अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई प्रशासन में, यूआईटी में, तो क्या करेंगी फिर आप? अगर हमारी सुनवाई अगर नहीं हुई तो हम प्रशासन के खिलाफ जाएंगे और लड़ेंगे, हमारे अधिकारों के लिए लड़ेंगे, हमारे मकानों का संघर्ष वापस जारी कर देंगे आंदोलन। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ये सरकार को हक देना ही पड़ेगा। भवानी सिंह ने क्या आपको ऐसे आश्वासन दिए जो आप इस चीज़ के ऊपर हुई कि आपको आंदोलन ख़त्म करना चाहिए? हाँ, हमें विश्वास हुआ कि भवानी सिंह जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है उनकी बातों पे, इसलिए हम आज ये धरना समाप्त कर रहे हैं। क्या आप लोगों को पुनर्वास दिया जाएगा? हमको पुनर्वास का आश्वासन दिया जाएगा। अभी ये पता नहीं है दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो तो सरकार सोचेगी अब देंगे या नहीं देंगे। लड़ाई हमारी जारी रहेगी। फिर कैसे आपने आंदोलन खत्म कर दिया? किस बिना के ऊपर आपने आंदोलन खत्म कराई है? उनके आश्वासन पे करा है कि जब तक मैं हूँ तब तक आपका एक मकान नहीं तोड़ा जाएगा। लोगों को देख रही हैं, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो हजारों पीड़ित औरतें और आदमी यहाँ बस्ती के लोग हैं, उनका दर्द कैसे देखती हैं? देखो, ये एक हक और अधिकार की लड़ाई है और ये 1 महीने से लगातार कंटिन्यू चल रहा है और हम लाइव देख रहे हैं, टीवी पे रोज़ समाचार देख रहे हैं कि इनके घर मकानों को तोड़ा जा रहा है और इसी में यूआईटी वगैरह इनका कोई साथ नहीं दे रही हैं। तो हम ये बहुत अच्छा एक आंदोलन है जो अपने हक और अधिकार की लड़ाई है और ये अपना हक मिल के रहेगा और ये हम लोग सब आप लोगों के साथ हैं। और अभी जैसा कि विधायक साहब अपने सामने आश्वासन दे के गए हैं, तो हम विश्वास रखते हैं उनके ऊपर और ये जब तक अभी हमको धैर्य रखना है और एक दिन हमारा हक हमको मिल के रहेगा। महिला सेवाभावी संस्था की सचिव महनाज जी हमारे बीच में मौजूद है। कैसे देखती हैं पीड़ित लोगों को? काफ़ी परेशान है यहाँ के लोग। महिला सेवाभावी संस्था इनके साथ दिलो जान से जुटी हुई है। यहाँ पे मैंने आके देखा तो काफ़ी जगह जगह पानी भरा हुआ है। यहाँ पे लाइट की फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे नल की फैसिलिटी नहीं है और सड़कें भी पूरी ख़राब है। यहाँ आने में हमें इतनी प्रॉब्लम हुई तो मैं हर तरीके से इनके साथ है। महिला सेवाभावी संस्था हर तरीके से इनके साथ है। इनके घर हम टूटने नहीं देंगे, किसी भी हालत में इनके घर हम टूटने नहीं देंगे। यूआईटी के हम खिलाफ आना कहते हैं धरना प्रदर्शन में भी इनके साथ हैं पूरी तरह। लक्ष्मी के हम पूरे इसके क्रशर बस्ती के हम बिल्कुल हर तरीके से साथ हैं। सरकार को क्या कहना चाहेंगी? सरकार को यही कहना चाहूँगी कि गरीबों की सुने। ऊंची ऊंची कुर्सियों पे जो नेता बैठे हैं वो यहाँ आके देखें कि लोग बाग कितने परेशान हैं। लक्ष्मी जी के इस आंदोलन को कैसे देखती हैं आप? लक्ष्मी के आंदोलन को मैं ऐसे देखती हूँ कि ये काफ़ी अच्छा आंदोलन किया है इन्होंने, कि है ना सामने दिखाना कि भाई अपने हक के लिए कैसे लड़ा जाता है। तो ये आंदोलन बहुत अच्छा है और हम इनके हर तरीके से साथ हैं। सरकार के आश्वासन के बाद में भी अगर इनके घर तोड़े गए सरकार द्वारा तो फिर क्या करेंगे आप लोग? अगर सरकार के आश्वासन देने के बावजूद इनके घर तोड़े गए तो हम हर तरीके से इनके साथ लड़ेंगे और इनके घर किसी भी हालत में हम टूटने नहीं देंगे। जैसे भी है, जैसे हमारे फूस के टापरे हमारे को रहने दिए जाए। अभी भवानी सिंह जी आए, हमारे अदर रहना उठा रहे, तो हम विश्वास करें भाई हमारे जहाँ के जहाँ ही रहेंगे। भवानी जी ने जो आश्वासन दिया है, क्या आप सहमत हो उससे? हाँ है ना साहब, वहाँ ने विश्वास दिलाया हमारे को, तो हमारे को विश्वास करना जरूरी है। हाँ, और ऐसे करते हमारा विश्वासघात होएगा तो हम लड़ेंगे। कितने साल से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हमें 20 साल हो गए सर यहाँ पे रहते हैं। क्या मांग करना चाहेंगी सरकार से? हम मांग करना चाहते हैं कि हमारी बस्ती नहीं तोड़े, हम जाके जाए अच्छे। हम कहीं नहीं जाना चाहते, हमें यहीं हम ठीक है, जैसे भी है हम यहीं रहना चाहते हैं। हम कहीं नहीं जाना चाहते, हम यहीं मर जाएंगे पर हम कहीं नहीं जाना चाहते। का दर्द झेल रहे हैं आप लोग, कितने दिन से आपका आंदोलन चल रहा है, कैसी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं?
सर यहाँ पर वो कम से कम 8-10 दिन से धरना चल रहा है और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी इतनी बेकार कर रखी है इन लोगों ने। कम और मकानों को तोड़ने के धमकियाँ दे रहे हैं। न इनके बच्चों के लिए कोई हॉस्पिटल है, न स्कूल है, न रोड है, न पानी है, न लाइट है, कुछ भी नहीं है। कितने परेशान हैं यहाँ के लोग। मैं यहीं रह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इनकी हालत। बेचारों की कोई सुनने वाला ही नहीं है। केवल भवानी सिंह जी आते हैं बेचारे, तो जो भी करते हैं वो करते हैं। दारीवाल जी पता नहीं कहाँ आराम करते हैं। नेता आ जाते हैं, आश्वासन देके चल जाते हैं, क्या आपको लगता है आप लोगों को न्याय मिलेगा? देखो, नेता आए, आश्वासन दे, ठीक है, वो दे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम तो खुद सक्षम हैं। अगर हमारा विकास नहीं हुआ तो ये जो धरना जारी रहेगा और हम ईंट से ईंट बजाने में भी तैयार हैं। यूडीएच मंत्री शांति कुमार धारीवाल जी को क्या कहना चाहेंगे? वो भी आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। तो वो आए तो वो इस बस्ती को उजाड़ना क्यों चाहते? इसको बसाओ ना। कितना बेच के खाए? हम तो हमारा हक अधिकार मांग रहे हैं। अगर यहाँ नहीं रहेंगे, हिंदुस्तान में हिंदू नहीं रहेंगे, तो क्या हमें पाकिस्तान भेजेंगे क्या वो? कि ये जो प्रक्रिया चल रही है, आइए जुड़ते हैं यहाँ की और महिलाओं से। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मांग रखती है प्रशासन से आप? यहाँ पे जिस ये तोड़ रहे हैं, इनको वापस कहीं ना कहीं जगह मिली जाए ताकि ये अच्छे से रहे। और इनकी यहाँ पे लाइट और रोड वगैरह कुछ नहीं है, पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाते कोई भी, और ये व्यवस्था होनी चाहिए। स्वागत है आपका। कैसे देखती हैं क्रैशर बस्ती के जो पीड़ित लोग हैं, उनका दर्द कैसे देखती हैं, कैसे महसूस कर रही हैं? मैडम, दर्द देखना तो इनको, मतलब इनमें रेखे भी देख चुकी हूँ। मुझे 1 साल हो चुका है यहाँ पर, बल्कि मेरा प्लाट यहाँ पर 4 साल से पड़ा हुआ। बस्ती को मैंने 20 साल से देखा। मैं कोटा में मुश्किल से दिन काट रही थी, क्योंकि मेरे पास ऐसा किराया का पैसे ही नहीं बचा था। मैं क्या किराया दूँ, इसलिए इस बस्ती में मुझे भी आना पड़ा और इस बस्ती वालों के साथ भी लगना पड़ा। पर क्या है, ये बस्ती वालों की पीड़ा देख के आज मेरी 7 किलो वेट 3 महीने में कम हो गया, क्योंकि 3 महीने से तो आंदोलन में लाइट पानी की बिल्कुल व्यवस्था खत्म हो रही है। क्या प्रयास कर रही हैं आप बस्ती के लोगों को न्याय दिलाने के लिए? मैं एक प्रयास करना चाहती हूँ कि इनको कुछ ही नहीं, बस इसकी जगह पे रहने दे यार। लाइट पानी की सुविधा हो इनके बच्चों। अरे तुम लोगों बड़े आदमियों को, धारीवाल जी है, कमलकांत जी है, ओम बिरला साहब है, व्हाट इज क्या नाम से, जो भी नेता, जो भी प्रशासन है, उनके सभी लोग और उनके जुट से जुड़े हुए बड़े बड़े लोगों के लिए तो सब चीज़ें है। पर हम इन गरीबों के लिए खाना, 1-2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है, पानी भी नसीब नहीं हो रहा, लाइट भी नसीब नहीं हो रहा, इनका स्कूल भी नसीब नहीं हो रहा। तो ये क्या कीड़े मकोड़े है क्या? वोट लिया तब तो इनका कीमती वोट है, इनके घर की डेलों पे धोखा दे के हाथ जोड़ के गए। अरे आज एक दिन आके इनकी गरीब की पुकार, इनकी पीड़ों को देख के आपको थोड़ा सा कितना लगना चाहिए कि नहीं, ये भी कोई इंसान है, ये भी अपने भारतवासियों, ये भी अपने एक भाई बंधु की तरह, अपने परिवार की तरह अगर ऐसा मांगते तो एक बार कमलकांत जी या धारीवाल जी हमें कोई नेता से कह के भेज देता, कहाँ जाओ तुम बस्ती को विश्वास दिलाओ। नहीं, आपकी ज़मीनें सरकार की है, यूआईटी की है, आप ले हो, कुछ से हम देंगे, पर हमें रहने के लिए पुनर्वासी का या कोई यूआईटी का या कोई हमें लिख दो कि हम आपकी जिम्मेदारी है, आपको वहाँ रख रहे हैं, उसी जगह हम चले जाएंगे, पर हमें ऐसे बेघर नहीं करोगे। कैसी समस्याओं से जूझ रही है बस्ती? समस्या मैडम आप देख रही हो, ये सारी बस्ती वाले देख रहे हो, सब प्रशासन वीडियो वाले देख रहे, बना रहे, पर ऐसी मैंने कभी देखी नहीं आज तक। मेरी 35 साल की उम्र हो चुकी है, मैंने ऐसे पेड़ इसी जगह से रहने से वो गांव को लोग अच्छे, जिसमें रोड, पानी, स्कूल, सब चीज़ों की व्यवस्था होगी। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, कोटा जिला है। और ये क्या प्रयास कर रही है? मैं ऐसे इसको मैं ये प्रयास कर रही हूँ सर कि इन बस्ती वालों को कुछ भी नहीं है, पानी, लाइट और रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। रोड तो बहुत पीछे की बात है, वो बोल रहे हैं रोड तो हम पीछे बनाएंगे, पर आपको, आपने 35 साल में किसको बोला इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए? 35 साल में सर मुझे यहाँ कोटा में 15 साल हुआ, सबने मिलके सभी से, हर जो भी यहाँ पर नेता खड़ा होता, जो वोट मांगते, उनने सब हमें छाती ने हाथ लगा के बोला हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे पानी की व्यवस्था करेंगे, बोरिंग लगाएंगे, लाइट लगाएंगे, रोड बनवाएंगे, और उनके काम निकलता ही मेरे लात दे लेते वो बस्ती वालों को। गए थे नहीं, नेताओं के पास गए थे हम, सरकार कलेक्टर में भी तगात गए, पूरे बस्ती वाले गए, लाइट के पावर हाउस में गए, कमलकांत जी के पास गए, धारीवाल जी को भी हमने भेजा है कुछ लिख के, पर हमारा कोई जवाब नहीं है। एक ही है जो राजावत यहाँ आया है हमारे भवानी सिंह राजावत, जो आश्वासन देके गए हैं, कि आपको लगता है आश्वासन पूरा खरा उतरेगा?
नहीं, वो पूरा खराब उतरेगा, वो तो उसको याद है, ईश्वर को याद है कि उनके मन में क्या है। अगर वो हमारे सामने पब्लिक के सामने सच्चापन हमें दिखा के गया तो हमें 100 में से 80% विश्वास है, भी पूरा 100% भी नहीं है। किस लिए नहीं है कि वह पूरा जब वो भी दूसरों से लड़ रही है, हमारे लिए इतना विश्वास है, हमारे लिए वो दूसरों से लड़ रही है, वो उनसे सहमति से वो हमारा काम करवाएंगे, इतना हमें विश्वास है कि वो आए हैं यहाँ पर। तो उनकी हमारे सब नेताओं से सबकी हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हम गरीबों का इतना करें, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें यहाँ से नहीं निकालें इन बस्तियों से, इनके बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था करें, कुछ खाने का दाना नहीं है इनके घरों में, 2 वक्त की रोटी, झाड़ू पोछा करके ये लेडीसा इनका मकान बना, इनका गुजरा चला रही है। पर इतना तो कर सकते हो कि इनको हटाओ तो मत यहाँ से। बालाजी के मंदिर पर धरना चल रही है, बालाजी से क्या 10 दिन से यहाँ पर धरना चल रही है और आज राजावत व रानावत शेखावत आया है, जो भी यहाँ पर पधारे मुझे पता नहीं है, पर फिर भी मैं देखती हूँ, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं है। हक और अधिकार, आपके हक और अधिकार का जो ये जंग चल रही है, उस हक और अधिकार के लिए किस हद तक लड़ेंगी? हम इनके साथ हैं। मैं पहले भी आई हूँ और आज फिर आई हूँ, दूसरी दफ़े आई हूँ मैं, और हम सब बस्ती वालों के साथ हैं। और जहाँ तक कि ये भवानी सिंह जी हमें बस्ती वालों को आश्वासन देके गए हैं कि इन्हें पुनर्वास किया जाएगा या प्लॉट दिया जाएगा, तो अगर प्लॉट दिया जाए तो अच्छी बात है। अगर और नहीं दिया गया प्लॉट, आप लोगों को पुनर्वास नहीं दिया गया, तो फिर क्या करेंगे बस्ती वाले लोग? हम बस्ती वाले के साथ है, हम सब जगह जाएंगे, प्रशासन के साथ इसे ईंट से ईंट बजा देंगे और इनको पुनर्वास या फिर प्लॉट दिला के ही छोड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से, यूआईटी से, प्रशासन से, वन विभाग के जो लैंड है ये, उन सभी से क्या कहना चाहेंगी? मैं चाहती हूँ प्रशासन से आश्वासन दिलवाना चाहती हूँ सरकार से कि भाई किसी भी तरीके से इनका गरीबों का हक मारा ना जाए और इनको इनके घरों के लिए जो ये लड़ रहे हैं, इनको पुनर्वास इस तरीके से किया जाए कि ये भी लगे इनको कि हाँ हमारा पुनर्वास अच्छे तरीके से हुआ है। स्थानीय पार्षद की लापरवाही सामने आई है, क्या कहना चाहेंगी आप? देखो, मैं प्रशासन के खिलाफ ना तो बोलती हूँ ना बुलाती हूँ, मैं तो श्रीमान महोदय से बात करती हूँ कि वो इनका पुनर्वास इस तरीके से करे कि इनको अपना हक लगे कि हाँ हमारा हक हमें मिला है, पुनर्वास हुआ है हमारा, और अच्छे तरीके से करे। सरकार भी कांग्रेस की, पार्षद भी कांग्रेस के हैं, फिर भी आप लोगों की सुनवाई नहीं, क्या बोलेंगी इस पे आप? सुनवाई जरूर होगी, हमें विश्वास है पूरा कि माननीय धारीवाल जी इन सब की पीड़ा सुनेंगे और करेंगे पुनर्वास। कब होएगी? 35 साल तो आप लोगों को सभी को यहाँ रहते हुए हो गए, कब होएगी सुनवाई? ये है कि जैसे सरकार आती है और जाती है, लेकिन क्या है कि सब आश्वासन दे के जाते हैं, लेकिन धरातल पे आके अभी तक किसी ने विकास नहीं करा है इस बस्ती के लिए। धरातल पे आके विश्वास के साथ इन बस्ती वालों को विकास हो, इसमें स्कूल, आंगनबाड़ी। धारीवाल जी आपको सुन रहे हैं, क्या आश्वासन दिया उन्होंने आप लोगों को? अभी आश्वासन के लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं आया है, उनका आएगा तभी हम बोल सकते हैं इस बारे में। क्या कहना चाहेंगे यूडीएच मंत्री शांति कुमार धारीवाल जी साहब, वो भी आपकी आवाज़ सुन रहे हैं? बस मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि बस्ती के हित में काम करें और बस्ती के लोगों को बस्ती उजाड़े नहीं बस। आपका नाम जानना चाहेंगे? रेहाना बानो नाम है, डोमेस्टिक वर्कर की अध्यक्ष हूँ मैं कोटा से। बिल्कुल दोस्तों, हक और अधिकार की जंग जारी है दोस्तों। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? आश्वासन देके गए भवानी सिंह राजावत, क्या आपको लगता है उनका आश्वासन के बाद में आप लोगों का घर नहीं तोड़ा जाएगा? अब साहब घर तो मल जाओगा, जब भी आश्वासन तो दिए चले जाओ छे, पर अब मल जाओगा यदि पक्का मानेगा माँ तो अतिरिक्त तो कोई पक्का कोई ना हाल फिलहाल तो भाई मलेगा या न मले, वो भी सरकार से लड़ रहा है, कलेक्टर साहब से भी लड़ रहा है, वहाँ को सबसे भी लड़ रहा है, पर मल जाओगा जब से। अब हो रहा था परेशान कहीं गिरा। लक्ष्मी जी का कहना है कि बस्ती के अंदर लाइट नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? कितने वक्त से लाइट नहीं है, कैसी समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं? उषा तो देखो मानी 6 महीना से लाइट न मिल रही ढंग से, 6 महीना से वो ट्यूबवेल चल बोरिंग जो खराब पड़ी है, पानी बनाई
मले ही कोई ना मुठी गाड़ी आदि बस्ती में आ जाओ लाइट कोई बारी अंटी गाड़ी ना हो अंटी गाड़ी यूँ बीड़ी जोश हम बताते से कि भाई लाइट आ गई यूँ दन नहीं रहे। भवानी सिंह राजावत क्या आश्वासन देके गए आप सभी को? देर तो क्या साहब ने कि कुछ भी हो जाओगा पणता नहीं न्याय दिला रूंगा मुँह या तो मकान दुआऊँ पट्टा दुआऊँ कहीं भी करूँगा पणता के साथ में मुँचूँ चाहो कुछ भी हो जाओ अन्याय न हो दूंगा ताके साथ। और अगर आश्वासन खरा नहीं उतरा तो फिर? अब साहब अब खरा न उतरा तो कोई भाई या तो चाहिए ना माँ थोड़ा लगा सका जा कोई के पासी है ना। खरा न उतरा तो कहीं करेंगा माँ न उतरा तो जाओगी जब माँ की साथ में होगी। गबूलिया डोर ऊँटी मलबा में भी बड़ी परेशानी आओ जब माँ का घर टूट गया तो माँ की आत्मा शू कहीं होगो। यूआईटी प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? यूआईटी अड़ा थरा दिन का तो सूता चाप नींद उठ गई पूरा ही खेत चूड़िया चुग गई उनका बाद में अब जाता यहाँ जा गया चे अब कहीं अब जीवता हो गया फली तो यहाँ की 100% पूरा हो गया था अब जा गया ये है ना। फली अगर मान लो कि फली जागता तो मां न बचता फली खाता भैया जमीन माँ खींचे न बचता माँ कोई चोरी न करता वहाँ से। महिलाओं के दर्द को कैसे देखते हैं? महिला का दर्द तो कहीं देखा साहब वहाँ की आत्मा सु पूछो आ क्या दिन भी न सो की रात भी न सो छोरा छोरियानी माचर खा जाओ और ऐसा पानी कोई न अच्छा का पानी में ना अच्छा का पानी में वहाँ बड़ा आदमी नो दान माँ तो वो 15 दिन तानी तो जयपुर जा रही इलाज कराओ यहाँ न करे कोटा में पण माँ ना रह जाई करा खाई। कोरोना काल के बाद में मौसमी बीमारियों का भी डर है। आम जनता अपनी अर्थव्यवस्था से लड़े, कोरोना से लड़े या इन मौसमी बीमारियों से लड़े, क्या कहना चाहेंगे? अब लड़बाओ कहे साहब माँ तो घाटा हो रहा था क्योंकि माने देख लिया कि ये तो गरीब आदमी से तो घाटा से जल न तो माँ का कोरोना छोड़ा हुआ और न बीमारी। लक्ष्मी जी से पूछते हैं कि यहाँ की जो पीड़ित लोगों का दर्द हमने सुना, कब तक और कहाँ तक आप न्याय के लिए लड़ेंगी बस्ती के लोगों के लिए? मैं मेरे बस्ती वालों को अगर न्याय नहीं मिला तो हम जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा जब तक लड़ेंगे, जब तक सांस चलेगी जब तक लड़ेंगे। और बस्ती के पूरी बस्ती वालों के लिए मेरे खुद जिंदगी का सवाल नहीं है, पूरी बस्ती का सवाल है। सरकार से मैं यही कहना चाहती हूँ, सरकार जल्दी से जल्दी जाग जा, सो मत। कांग्रेस भी, सरकार भी कांग्रेस की है, पार्षद भी कांग्रेस के हैं, तो क्या कहना चाहेंगी आप? कैसी मदद मिलेगी सरकार की तरफ से आप लोगों को? सरकार को बनाया तो इसलिए था भैया धारीवाल जी बैठे हैं तो पार्षद भी कांग्रेस के होना चाहिए ताकि कड़ी से कड़ी जुड़े तो हमें विकास मिले, कड़ी से कड़ी जोड़े तो हमें रोड मिले, कड़ी से कड़ी जोड़े तो लाइट मिले। अरे हमने कड़ी से कड़ी जोड़ दी सरकार की और ये रोड पानी छोड़ के हमारे मकानी हटाने लग गए साहब। ये करा सरकार ने हमारे साथ, कड़ी तोड़ देते तो हो सकता है हमारे पास बाढ़ पार्षद विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा हो जाता। कड़ी से कड़ी जोड़ दिया तो कमल गांधी साथ देने के बजाय हमसे दूर भाग रहे हैं। ये हमारी समस्या है, ये हमारी परेशानी है साहब। किसे जिम्मेदार मानती हैं आप ये जो आपके घर तोड़ने के कगार पर खड़े हो चुके हैं सबके बस्ती वालों के? सर ये परेशानी है, मकान टूटने के जिम्मेदार तो सरकार या बाढ़ पार्षद जी हैं, और कौन होगा जिम्मेदार? ये सरकार में बैठे हुए लोग ही हैं, और कौन है? और दूसरे थोड़ी तोड़ रहे हैं, कोई मोदी जी थोड़ी आ रहे हैं यहाँ तोड़ने के लिए। जो तोड़ तो यही रहे हैं, ये सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वही तोड़ रहे हैं। पार्षद आप लोगों के समर्थन आए या नहीं आए? क्या बोला उन्होंने आपका ये आंदोलन देख के? ना समर्थन में आए, हमने बार बार विनती करी और अभी भी कर रहे हैं कि कमल गांधी एक बार हमारा फोन उठा लो या हमसे बात कर लो, हमारे को समर्थन दे दो। उन्होंने कहा ये फालतू आदमी है, ये मानडेड है, बीमारी है इनको, जी चाहे जो बोलती रहती हैं महिलाएं, इनका क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं है, इनको तो पागल खाने में पटक देना चाहिए, ऐसे बोलते हैं कमल गांधी। तो धारीवाल जी के सुपुत्र अमित धारीवाल से भी आप लोग मिले, क्या आश्वासन दिया उन्होंने आश्वासन दिया, धारीवाल जी के सुपुत्र से मिले, उन्होंने कहा चलो ठीक है हम बात करेंगे। और क्या करें, मैं मेरे पिताजी से बात करूंगा, बस ऐसे ही आनाकानी करके हमें टाल दिया और कोई ठोस आश्वासन तो दिया नहीं। महिला सेवा भावी संस्था की महिलाओं से आप जुड़ी हैं, तो आप उनकी मदद को कैसे देखती हैं? मैं महिलाओं से, संस्था से जुड़ी हूँ, लेकिन मैं हर महिलाओं के दुख दर्द में साथ दूंगी। हर महिला को जो मदद मिलेगी सरकार से उस तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी, और महिलाओं के हर दुख दर्द में जितना मेरे से हो सकेगा मैं उनकी सेवा में लगी रहूँगी। महिला सेवा भावी संस्था की जो संरक्षक हैं और सचिव हैं, वो लगातार आपके आंदोलन में आप लोगों का साथ दे रही हैं, क्या कहना चाहेंगी आप?
महिला सशक्तिकरण की जो महिलाएं हैं हमारा साथ दे रही हैं उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ। कम से कम एक महिला ने एक महिला का दर्द तो समझा, हम बस्ती वालों का दर्द तो समझा, जो हमारे साथ लगे हैं। अगर ये साथ ऐसे लग जाते, ऐसे कमल कांत जी लग जाते, तो इन महिलाओं को हमारा साथ देने की नौबत ही नहीं आती। इसलिए हम दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। कम से कम हमारी पीड़ा सुनने आए तो सही, और ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए, आगे हम बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के दिन ये प्रजातंत्र अपना न्याय मांगते हुए आप देख सकते हैं दोस्तों। मैं जेबा पटेल स्पेशल रिपोर्ट के साथ सूचना इंडिया से, धन्यवाद।